दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वक्फ़ बिल दोनों संसदों से पास हो चुका है और इसी तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस पर सिग्नेचर भी हो चुके हैं और अब ये क़ानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो इस सिलसिले में हमारे उलमा इकराम की लगातार मेहनतें जारी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद लॉ बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि हम इसके ख़िलाफ़ जो है पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। जमीयत उलमा हिंद ने भी ऐलान किया है और इसी तरीके से और दीगर जो पार्टियां हैं उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि हम इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे और इस वक्फ़ बिल को हम वापस करके रहेंगे। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं, बहुत सारी दरख्वास्तें जो है दाखिल हो चुकी हैं और इसके ख़िलाफ़ तमाम जितने भी मुस्लिम रहनुमा हैं वो अब मैदान में आ चुके हैं और लगातार मेहनतें और कोशिशें जारी हैं। इसी दरमियान जो है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील महमूद पराचा का एक बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बिल तो वापस होकर ही रहेगा और इसके अंदर कोई शक नहीं है। अभी सरकार ने अपने ताकत और क़ुदरत के बलबूते पर ये बिल जो है पास कर लिया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बिल वापस होकर रहेगा। महमूद पराचा का ऐसा कुछ कहना है। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या दलील दी है और किस तरीके से समझाया है। तो आइए हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। होगा कैंसिल कैसे होगा सुप्रीम तो ये 100% होगा। आज नहीं तो कल होगा। अभी हमने इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। सिर्फ जो लोग आरएसएस और ऐसे ये भी रद्द होगा। आज नहीं तो कल होगा, थोड़े दिन बाद। जो खराबियां की, और अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग जो है ना, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, इतने लंबे लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे। इनकी सारी पुश्तें आने वाली भी जेलों में मिलेंगी। कोई भी चीज़ का फैसला कोई होम मिनिस्टर नहीं करता है, हमारे देश में न्यायालय करते हैं। तो रद्द होने की प्रक्रिया वापस सुप्रीम बिल्कुल होगी, आप निश्चिंत रहें। उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। हमारा हर काम, जैसे CA/NRC का पूरा तैयारी करके संविधान के दायरे में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट करके होगी और अदालत में भी केस लड़ा जाएगा। ये जो बिल आ रहा है इससे मुसलमानों की रक्षा होगी सर। वक्फ की जो प्रॉपर्टी चुराएगा उसकी पहले सज़ा ज़्यादा थी, कम कर दी, ये रक्षा होगी। जो अम्बेडकरवादी आंदोलन करेंगे वो असली आंदोलन होगा। कब से उतरेंगे सर? जल्दी उठेंगे, प्लान कर रहे हैं। पहले को चैलेंज किया जाएगा। एक चैलेंज ये करेंगे जो हारने के लिए करेंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, और ये होंगी। क्रिश्चियंस की भी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, सिखों की भी छीनी जाएगी, शेड्यूल ट्राइब की तो छीनी जा रही है। अभी भी रात करेंगे तो जेल ज़रूर जाएंगे। कोई कानून से ऊपर नहीं है, बाबा साहब के संविधान से ऊपर कोई। वक्फ की लिस्ट डिक्लेयर करती है, वक्फ गज़ेट करती है वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज़। ये है प्रोसीजर। लेकिन अब इन सब चीज़ों का तो कोई वास्ता लेना देना है ही नहीं ना इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का वास्ता है लेना देना। ये तो अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। जो पहले 2013 का भी कानून है, वो भी कोई इतना ज़्यादा मजबूत कानून नहीं है, लेकिन उसमें से भी इतनी ज़्यादा चोरी करने का सामर्थ्य नहीं प्राप्त हो रहा था। मतलब अगर कोई वक्फ को ये मान लें बड़ा तालाब है, उसमें से लोटे से और बाल्टी से तो लोग चुरा रहे थे, लेकिन अब टैंकरों से चुराने का इंतज़ाम इस बिल के द्वारा किया जा रहा है। और उसके लिए आप समझ ही सकते हैं, ये तो एग्रीकल्चरल और ये फार्मर्स बिल लाए थे ना, वो तो किसानों की ज़मीनें छीनने के लिए तो लाए थे। तो वो किसानों ने दम दिखाया और वो वापस हुआ। अभी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल नहीं आया था, वकील क्योंकि ज़्यादा मजबूत होते हैं संविधान की रक्षा करने के लिए, 4 दिन में विड्रॉ हो गया। तो वो कल जब JDU के सांसद ने, वो ललन सिंह साहब थे शायद, और जो TDP के सांसद थे, उन्होंने क्लियर कर दी। उसके बाद तो वहाँ एक क्षण भी वेस्ट करने का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा था नहीं, क्योंकि ये सरकार कोई संविधान के हिसाब से काम तो करेगी नहीं। मोदी जी और अमित शाह जी वैसे ही वही होगा। कैंसिल कैसे होगा सुप्रीम? तो ये 100% होगा। आज नहीं तो कल होगा। अभी हमने 3 दिन पहले, जब मैं 2020 से ये सब बातें बोलता था, लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करते थे। मैं तब भी कहता था मैं ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ, मेरी बात पे भरोसा करो। कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ FIR होगी, तो 3 दिन पहले हुई ना। भारत के संविधान और बाबा साहब के संविधान में से भरोसा नहीं छोड़ना है। जितने भी मुश्किल हालात हो जाएं, संविधान पे भरोसा रखना है, मेहनत करनी है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, जीतेगा संविधान ही। ये बिल पास हो गया ना, अभी इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। सिर्फ जो लोग RSS और BJP के एजेंट है वही थोड़ी चैलेंज करेंगे, हम भी करेंगे जो ईमानदार लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में जीतने के लिए चैलेंज करेंगे कि इस कानून को रद्द करना है। साथ के साथ ये आंदोलन सिर्फ मुसलमानों के जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, वो RSS और BJP की मदद करने के लिए कर रहे हैं। हम, क्योंकि इस बिल का जो नुकसान है वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं होना है। इस बिल का नुकसान आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो ऑलरेडी ऐसे कानून बना के पेशा जैसे उनकी ज़मीनें सबसे ज़्यादा छीनी जा रही हैं। बुद्ध विहार जो 84,000 से ज़्यादा थे हमारे देश में, वो तो सब लूटे जा चुके हैं बहुत पहले से। वही तरीका है ये। क्रिश्चियंस की भी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, सिखों की भी छीनी जाएगी, शेड्यूल ट्राइब की तो छीनी जा रही है अभी भी। जो सनातन धर्म अपने जो धर्म का मानने वाला बोलते हैं अपने आप को,
उनके मंदिरों पे भी तो सरकार ने कब्जा कर रखा है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने खुद पिटीशन डाल रखी है कितनी। पैसा लूटना है अमित शाह जी और मोदी जी को और मोहन भागवत जी को, पैसा हर जगह से लूटना है। किसी के पास पैसा नहीं छोड़ना है, प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है, वो मकसद है। तो बुद्ध विहारों की प्रॉपर्टी जाएगी, जो कुछ बचे कुछ है, ये सब की प्रॉपर्टी लूटी जाएंगी। उसके लिए ये बिल आ रहा है। इसी को एक मॉडल बना के सबके ऊपर यही कानून लागू किया जाए। कैसे आप चैलेंज करेंगे? देखिए, अब उम्मीद की जो किरण है वो सुप्रीम कोर्ट पे है, हाई कोर्ट पे है, और जाहिर तौर पर जो एक मुसलमान, जो एक अल्पसंख्यक तमगा है, वो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि इस बिल को रद्द करना है। तो लेकिन आप इसको कैसे रद्द कर पाएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में? इतना बताइए। एक ही तरीका है और वो संवैधानिक तरीका है। इसमें सभी लोगों से हमारी डिटेल में बातचीत चल रही है। SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और OBC के भी बहुत सारे लोग, और कुछ सनातन धर्म, जो सो कॉल्ड सनातन धर्म कहते हैं उन्हें, वो भी मानने वाले लोग हमारे साथ आ रहे हैं। उन सबका जॉइंट प्रोटेस्ट शुरू होगा। मैंने बार बार इस बात को बोला है, अदालतों से अगर हमें किसी चीज़ के लिए न्याय लेना है तो अदालतों में से 20% मिलेगा, 80% सड़क पे पीसफुल प्रोटेस्ट करके मिलेगा। चाहे वो CA NRC का आंदोलन हो, देखा ना आपने, किसान आंदोलन हो, वकीलों का आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला अदालतों से, ऐसा हमें एक्सपीरियंस से समझ में आया। तो लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट भी तो हम क्यों करते हैं? ताकि जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने की चेष्टा करती है सरकार, उस प्रेशर से इंसुलेट करने के लिए जजेस को। 2018 की बात हमें याद है। मेरी तो उस दिन से रातों की नींद कम हो गई है, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी रक्षा करे। उस दिन से तो हमने इसको अपना एक ज़िंदगी का मेन मकसद बना लिया है कि संविधान बचाने के लिए जजेस की जो सुरक्षा है वो भी आवश्यक है। तो यहाँ चैलेंज कैसे देंगे कोर्ट में सर? हम करेंगे ना चैलेंज, हम सारी कम्युनिटीज़ की तरफ से मिला के करेंगे। अभी हम होगा रद्द, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, रद्द ना हो। कपिल मिश्रा अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? वैसे ये भी रद्द होगा, आज नहीं तो कल होगा, थोड़े दिन बाद। जो खराबियाँ की, और अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोग जो है ना, जो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे नज़र रखे हुए हैं, इतने लंबे टाइम के लिए जेल जाएंगे, इनकी सारी पुश्तें आने वाली भी जेलों में मिलेंगी। अमित शाह तो कह रहे हैं कि सर वो संसद भवन को हमने बचा लिया है वो आपकी प्रॉपर्टी होने से। अमित शाह साहब, मोदी जी कभी आज तक सच बोलने की, उनको कभी भी ऐसा हादसा नहीं हुआ है कि वो सच बोल जाएं, कभी भी आज तक तो नहीं हुआ है। आगे ऊपर वाला उनको इस बात की ताकत दे कि वो सच भी बोलने की गलती कर दें कभी। जो वो बात बोलते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ, उसके आगे ना लगा के पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज़ का फैसला कोई होम मिनिस्टर नहीं करता है, हमारे देश में न्यायालय करते हैं। किसी की जगह है तो वो उसी की रहेगी, भले ही वो उसको किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए दे। सर, आप भू माफिया भी तो कहा जा रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी के जो नुमाइंदे हैं, जैसे आप लोग हैं, भू माफिया कहा जा रहा है उनको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस बात को तो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन भू माफिया है ना, शार्क्स तो नहीं है, लैंड शार्क्स चुरा भी रहे। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो वक्फ का तालाब है प्रॉपर्टीज़ का, उसमें से बाल्टी से और लोटे से चुराया जा रहा कौन है सर शार्क्स? कौन है लैंड का शार्क? अभी तो ले रहा हूँ मैं नाम, अमित शाह साहब, मोदी जी, अडानी जी, अंबानी जी, ये यूसुफ लुलू साहब, ये और जाएंगे, ये भी तो आपने कहा। वो 100%, थोड़ी देर लगेगी। सज्जन कुमार जी का एग्जाम्पल मुझे देना पड़ रहा है आजकल, कितने साल बाद हुआ ना न्याय। कपिल मिश्रा सी कितने दिन तक बचे रहे, पूरी ताकत लगा दी सरकार ने, वकील कर लिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कर लिए, पूरी ताकत लगा ली, स्पेशल सेल ने क्लीन चिट दे दी, हुआ कुछ? लेकिन वो तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों की रक्षा की जाएगी, जो बिल आ रहा है इससे मुसलमानों की रक्षा होगी। सर, कौन कह रहा है? अमित शाह जी, मोदी जी। बीजेपी ऑल ना लगा के पढ़ो तो क्या होता है? इससे रक्षा नहीं होगी, इससे नुकसान होगा, यही सच्चाई है। अब रक्षा कैसे होगी, एक दो चीज़ें वो भी बता दूँ मैं। पहले सज़ा थी ज़्यादा, उसको सज़ा कम कर दी। वक्फ की जो प्रॉपर्टी चुराएगा उसकी पहले सज़ा ज़्यादा थी, कम कर दी, ये रक्षा होगी। पहले नॉन बेलेबल, नॉन और कॉग्निजेबल था, अब बेलेबल कर दिया, नॉन कॉग्निजेबल कर देंगे, तो कम होगी या ज़्यादा होगी रक्षा? तो ये सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है ना। तो दोस्तों, महमूद पराचा साहब को आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना यही था कि ये बिल पास तो हो चुका है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जब तमाम लोग मेहनतें कोशिशें करेंगे और क़ानूनी लड़ाई जब लड़ी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस पर सुनवाई होगी, तो यकीनन ये बिल वापस होना ही होगा और किसी भी तरीक़े पर हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में सही तरीक़े से सुनवाई हुई और सही तरीक़े से इस पर गौर खोज किया गया, तो इंशाअल्लाह ये बिल वापस होकर रहेगा। और इस सिलसिले में जो है लगातार मेहनतें कोशिशें जारी हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि ये बिल वापस ज़रूर होगा। जैसे कि किसानों का
किसानों के ख़िलाफ़ 3 काले कानून लाए गए थे। वो बिल भी पास हुआ था, लेकिन उसके बाद में फिर उसको वापस होना पड़ा। और इसी तरीक़े से बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि कानून बनने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया और जब उस पर गौर व ख़ौज़ सही तरीक़े से किया गया और देखा गया कि हाँ, ये तो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है, तो फिर उन तमाम बिलों को वापस होना पड़ा है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बिल भी वापस ज़रूर होगा। बाकी आप लोगों का इस सिलसिले में क्या कहना है, आप क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम और अपने इलाके का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।